जैसे जैसे चुनावी सीजन बढ़ रहा है, लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही। 4 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं और चारों फेज़ों के चुनाव का आंकड़ा लेकर के मैं आया हुआ हूँ। आप लोगों के बीच में मैं इसकी भी चर्चा करूँगा और भर्तियों की रफ्तार के विषय में बताऊँगा। सबसे पहले मैं भर्तियों के विषय में बताना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कई ऐसे मित्र हैं जो भर्तियों के संबंध में सुनना चाहते हैं, उसके पश्चात फिर वो चुनावों के बारे में बात सुनेंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो मित्र हमारे हमसे राय नहीं रखते हैं, हो सकता है आप किसी और राजनीतिक दल को पसंद करते हो, ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है और ये मेरा अपना व्यक्तिगत आंकलन है कि क्या कहते हैं कौन सी सीटें कौन जीत रहा है। लेकिन मेरा जो आंकलन है वो कहीं न कहीं पूरे जितने सर्वे हुए हैं, जितने रिपोर्टर हैं, उन सब की डिबेट सुनने के पश्चात और पूरे न्यूज़ एजेंसियों के सूत्रों से संपर्क करने के पश्चात रखे जा रहे हैं, इसीलिए खराब नहीं है। देखिए, मैंने पॉजिटिव लोगों को भी लिया है, निगेटिव लोगों को भी लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि विचार हमसे नहीं मिलता, उनकी बातों को भी हमने सुना है, वो किस तरीके से बातों को रख रहे हैं और किस प्रकार से वो तर्कपूर्ण दे पा रहे हैं या अतर्कपूर्ण दे पा रहे हैं। चैनल जो जिसका सपोर्टर होता है उसी का दिखाता है। जैसे कि कोई मोदी का विरोधी हुआ तो वो ऐसे लोगों के बीच में जाएगा जो कि आम तौर पे उनके वोटर माने जाते हैं, विपक्ष के, है ना। और जो मोदी समर्थक होगा वो मोदी समर्थकों के बीच में जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें लोग दिखाते हैं, लेकिन हम फिलहाल इस प्रकार का काम नहीं करते। कई लोगों ने हमसे कहा कि सर माइक बनवा लीजिए और जा कर के आप प्रश्न पूछिए। हम क्या भैया देखिए, मैं पहली बात तो माइक बनवा लूँगा, चलिए ठीक है, माइक हमने एक बार बनवाया अभी तक, माइक हम बनवा लेंगे। सारी चीज़ें हमारे पास में, एक स्टूडियो बनने वाला है, स्टूडियो बन जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हम सब कुछ कर देंगे। लेकिन रही बात ये कि हम जा कर के प्रश्न पूछें, है ना, जा कर के वैसी रिपोर्टिंग करें, तो देखिए हम सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब वाले ये काम करें कि चले हम बाकी अपना कार्य करें, हमें ये भी तो देखना है दोस्तों। तो इस प्रकार की गलती हम नहीं कर पाते, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाए। मैं गलती कह दी है। कहने का तात्पर्य देखिए दोस्तों, भर्तियों को लेकर के लगातार विपक्ष हमला हो रहा है। विपक्ष का कहना है सरकार ने भर्तियाँ नहीं निकाली। मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार ने भर्तियाँ निकाली हैं, नए आयोग का गठन कर दिया है, नए आयोग के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है, बीएड की एंट्री का प्रोफार्मा तैयार हो चुका है, जिसपे एनसीटी के निदेशक ने सिग्नेचर भी कर दिया है और ये सुनिश्चित हो गया है कि अब बीएड को सम्मिलित करने में किसी प्रकार का ना तो कोई बाधा रह गई है और ना ही किसी प्रकार की कोई स्थिति ऐसी रह गई है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय चीफ जस्टिस के रूप में चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ हैं और जो कि सरकार के लगभग पक्ष में डिसीजन जिनका रहा है। इसके बाद संजीव खन्ना होने वाले हैं चीफ जस्टिस। मुझे नहीं लगता है कि संजीव खन्ना चीफ जस्टिस बन पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार के अगेंस्ट डिसीजन देने के लिए वो जाने जा रहे हैं, है ना, तर्कपूर्ण या तर्कहीन कभी आप कह सकते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। मानहानि के केस में केजरीवाल का मैटर आप उठा करके देखिए, केजरीवाल के मैटर में उन्होंने मानहानि का केस सही पाने के बावजूद भी 12 अगस्त डेट लगा दी सुनवाई के लिए, मैंने कोई अर्थ, और केवल चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी। तो इस प्रकार की चीज़ें ये वास्तव में अच्छा नहीं है, कहा जा सकता है। तो मोदी से जो भी टकराते हैं, है ना, वो जाहिर सी बात है कि फिर रिटायर ही हो जाते हैं। ये हमेशा की एक फिजा रही है। रही बात कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होने के पश्चात, मनमानी तो मनमानी नहीं है। संविधान होने के कारण से कोई मनमानी नहीं कर सकता, चाहे वो जज ही हो। जज हैं तो आप मनमानी थोड़ी नहीं कर पाएंगे। जज हैं तो आप किसी को भी फांसी पर लगा देंगे क्या, है ना। जज हैं तो आप किसी को भी जेल भेज देंगे क्या, मनमानी हो गए हैं आप, संविधान से ऊपर हो गए हैं। आप कुछ भी करें, किसी प्रकार का अनलीगल काम करें तो आप ऐसा तो नहीं महान हो गए, ये हो गए वो हो गए। जाहिर सी बात है, देखिए जजों के विरुद्ध भी बातें रखी जा सकती है अगर उनकी बातें गलत हैं तो। और मैं सीधे तरफ कहता हूँ, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 2-3 डिसीजन बहुत ही बेतुके और गलत रहे।
एक डिसीजन अभी अभी फ़िलहाल में आया है, केजरीवाल को ज़मानत। केजरीवाल की ज़मानत का ये कोई आधार नहीं है कि हम भैया ये चुनाव प्रचार के लिए इनको छूट दे रहे हैं। शर्तें लगा तुम कार्यालय नहीं जा सकते, ये फाइल ऑफ साइन नहीं कर सकते। यार ये कैसा ज़मानत, ये किस प्रकार का ज़मानत है? 1 जून को सरेंडर करना है, 1 जून को समाप्त हो जाए, 2 जून को सरेंडर करना है। मैंने यही कर्म करना था, तो ऐसे लोगों को जनता के बीच में क्यों भेज रहे हैं जिनकी ज़मानत, पूर्ण ज़मानत आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे लोगों की पूर्ण ज़मानत होनी चाहिए? आपकी नज़र में भी गलत है ना? जो धाराएँ लगी हैं, जो चार्जशीट दाखिल हुई है, उसके आधार पे आप भी नहीं मान पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। केजरीवाल की स्थिति ऐसी ही है ना? उन्होंने ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिसकी आज पूरी दुनिया दीवानी है ना? भारतीय जनता पार्टी की रही बात, हम डिबेट में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके पश्चात फिर आगे भर्तियों पे भी बढ़ते हैं। पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी वोटिंग भी हुई है। कम वोटिंग नहीं कही जा सकती। कुछ लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि भैया 4 चरणों में हुआ है ना, और वोटिंग कम हुई तो मोदी हार रहे हैं। मैं आपको वर्गवार विश्लेषण प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो हम अपने चैनल की ओर से सुशील कुमार मोदी, जिनका स्वर्गवास हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हर दल के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है। उनका निधन हो गया है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, उनका कल रात में ही इंतकाल हुआ है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वही है कि जीवन का किसी को भी भरोसा नहीं है, किसी का के भी जीवन पर भरोसा नहीं है। यही ज़िंदगी का सच है और यही एक स्याह सच भी है। कोई भी नहीं कह सकता किसका जीवन कितना है दोस्तों, न? तो ये आकलन, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है। अभी तक 4 चरणों में दोस्तों 379 सीटों पर मतदान हो चुका है। 543 लोकसभा सीटें हैं कुल भारतवर्ष की लोकसभा में, और 379 सीटों पर 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। जो हमारे रिपोर्टर सूत्रों के माध्यम से पता करके बताए हैं, जो फौलादी सट्टा बाज़ार का अपना एक आंकड़ा चल रहा है, अनुमान चल रहा है, तो यही बता रहा है कि 379 में से भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के जो सीटें मिल रही हैं, 379 में से 235 सीटें बीजेपी जीत रही है इस बार। और देखा जाए तो 235 अगर उसको 379 में ही मिल जा रहा है बीजेपी को अकेले, और एनडीए को अगर दोनों मिला दिया जाए, तो टोटल सीटों की संख्या आपकी 260 पार हो जा रही है। तो 260 अगर अभी ही मिल गया है, जाहिर सी बात है 3-4 चरणों के चुनाव से दक्षिण भारत में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया है। जहाँ बीजेपी पिछली बार कम थी, इस बार आंध्र प्रदेश में भी 6 सीटें जीतने की स्थिति में है, और एनडीए सहित उसकी सीटों की संख्या करीब 14-15 हो जाएगी। इसके अलावा आपका तेलंगाना लीजिए, तेलंगाना में भी कम से कम 8 से 9 सीटें बीजेपी जीत सकती है 17 सीटों में से। काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बीआरएस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यहाँ भी स्थिति ठीक है। उत्तर प्रदेश में कतिपय सीटों पर कुछ संघर्ष जरूर दिखा, लेकिन राम लहर में सब लोगों ने देखा कि आरएसएस किस प्रकार से आरएसएस कार्यकर्ताओं पर, कार्यसेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोली चलवाई थी, और आज राम मंदिर को बकवास बताने वाले भी लोग हैं। राम गोपाल जैसे नेता राम मंदिर को बकवास बता रहे हैं, है ना? राजपूतों की भी बत्ती खुली है, जो बत्ती गुल हुई हो गई थी, जिन्होंने मोदी विरोध का झंडा उठा लिया था। राणा प्रताप के अपमान के पश्चात उनको भी अकल आई। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव निश्चित रूप से मैनपुरी में हार रही हैं, और कन्नौज से अखिलेश यादव बिहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 सीट पा जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस का खाता भी खुलना मुश्किल हो रहा है।
देखिए आने वाले समय में क्या होता है, ये तो मेरा अपना निजी विचार भी है और मैं उससे बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। इसको लेकर के कष्टप्रद या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना मंतव्य हो सकता है। आपको जिसको जिताना उसको जिताइए। जनता जनार्दन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो स्वतः दिखा देगी। दोस्तों, नए आयोग की भर्तियों में सबसे पहली भर्ती आपकी टीजीटी पीजीटी की है। टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ सुनिश्चित हैं। पदों की संख्या बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं जो कि है ना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस एड्रेस भेज सकते हैं और क्यूआर कोड हम आपको भेज देंगे। निश्चित रूप से आप 8115998001 पे ही, ये मेरा पेटीएम नंबर भी है, गूगल पे नंबर, आप इस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से 1000 फ़ीस है। फ़ीस आप जमा करिए। फ़ीस जमा करने के पश्चात ही आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। नोट्स में आप लोगों को एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री है। लाभ उठाइए। अभी लोकसभा चुनावों तक हम इस ऑफ़र को रख रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है ना। बीएड को सम्मिलित कराने के लिए हमने अभियान चलाया है। 4 जून के बाद में नोटिफिकेशन का वादा मिल गया है और ऐसे व्यक्ति ने वादा किया है जो कभी आज तक झूठ नहीं बोले, है ना। ऐसा वादा हमें मिल चुका है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हमारे साथ में खड़े होइए और साथ दीजिए। 4 जून के बाद में हम बजट ले लेंगे निश्चित रूप से। आप साथ तो दीजिए। जब आप साथ नहीं देंगे तो हम फिर क्या कर पाएंगे। आपको सहयोग करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये देखिए, टीचर्स भर्ती के लिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो आप लोगों की योग्यता वाला नौटंकी थी, जिसके चलते इतने दिनों से लटका हुआ था मामला, अब क्लियर होता जा रहा है। बहुत जल्दी ही आप लोग देखेंगे कि इस पर फैसला भी हो गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका आदेश जारी होगा और आयु सीमा इत्यादि में भी छूट दिलवा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ, है ना, हाँ, हमने लोगों ने काफ़ी कुछ इस बारे में प्रयास किया है दोस्तों। और शिक्षकों की भर्ती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग फर्जी टीचर भर्तियों में मशगूल रहते हैं, मैं देखता हूँ कई ऐसे ब्लॉग निकलते हैं जहाँ पर कुछ भी लिखा रहता है कि भर्ती निकली, ये हुआ, वो हुआ ना। जैसे अभी एक नकली भर्ती निकली, ग्रामीण टीचर भर्ती, समझ रहे हैं ना। मत भरिएगा, ये सब चीज़ें सिर्फ फर्जी फार्म है। इनके चक्करों में मत पड़िएगा, है ना। और रही बात ये, देखिए दोस्तों, टीचर बनना है तो लगे जाइए। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो, और कल्याण नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलें, है ना। अच्छा, कहा टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर दें दोस्तों, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। बस ये है कि आपको थोड़ा सा सहयोग करना है अच्छी तरीके से, है ना। सफलता आप सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चारों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चैनलों के नाम बता देता हूँ। आपको आराध्या न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है ना। आपको एएसएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपको संजू शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना है और आपको सब्सक्राइब करना है हंसी की पाठशाला। निश्चित रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे साथ में लगे रहिए। यकीन मानिए, आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और लगातार मैं इस दिशा में लग रहा हूँ। आपका सहयोग, अनुराग बना रहे। मैं इसी सब कामना के साथ में आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। आपका सहयोग नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से अच्छा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो आप सहयोग करिए, चैनल को अच्छा करिए, बढ़ाइए, ग्रो कराइए चैनल को, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आप लोग तो देख रहे हैं हम कंटेंट बदले हैं, तब से मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट पे काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी मिल रहा है। और विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो विद्यालय बंद होने के बाद मैं लगूंगा इस चैनल पे अच्छी तरीके से और निश्चित रूप से इस चैनल के लिए मैं समय भी दे पाऊँगा।
और इस चैनल को अच्छा करने का प्रयास भी करूँगा। तो आप इससे पहले हमारा सहयोग करें अच्छी तरीके से। आप सभी का मैं हमेशा अपने चैनल परिवार की ओर से सदैव आभार व्यक्त करता रहूँगा। सहयोग कीजिए दोस्तों, जुड़िए हमसे, जुड़ना आवश्यक है, जुड़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा भाई, हैं? तो सहयोग करें दोस्तों। निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती का जो कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है वो एकदम स्पष्ट है और सीधे तौर पर उनका ये कहना है ना, कि भर्तियां समयबद्ध तरीके से कार्यालय में पूर्ण करा ली जाएंगी। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जुड़िए दोस्तों हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।